अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जनरल साइंस यूनिट 9 क्लास 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 9 जो है इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपसे शेयर करता चलूँ तो ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में है। रिफ्लेक्शन, जब एक रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट के साथ जब स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक जो होती है, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो उसके ऊपर क्या असर होगा, वो बैंड होगी। तो दिस इन दो फिनोमेना के साथ ये चैप्टर डील करता है। तो स्टूडेंट्स, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो स्टूडेंट्स आपके पास है, हाउ कैन वी सी ऑर्डिनरी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, जो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे लाइट बल्ब है, सूरज है, तो ये हमें नजर आ जाते हैं, लाइट इनके पास होती है, तो ये लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं जहां से लाइट निकलती है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जैसे मैं हो गया, ये चेयर हो गई, ये और ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट नहीं निकलती, वो सारे के सारे नॉन लुमिनस हैं। तो उनको हम कैसे देख सकते हैं, हम कैसे उनको देखते हैं? तो स्टूडेंट्स, आंसर में हम लिखेंगे कि हम जब लाइट उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्ट्राइक करेगी, जैसे लाइट बल्ब है, उसकी रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही है, अभी मैं आपको नजर आ रहा हूं तो मैं तो ग्लो नहीं कर रहा, लेकिन जब लाइट बल्ब की रोशनी मेरे ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, वो आपकी आंखों में जाती है, तो आपको भी नजर आता हूं। यही हमने यहां पे लिखना है। वी कैन सी ऑर्डिनरी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट इंटर्स इन आवर आई, जब लाइट हमारी आंखों में इंटर होगी, आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम नॉन लुमिनस और ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर है। व्हेन लाइट इंटर्स इन आवर आई इट फॉर्म्स एन इमेज इन द रेटिना। जब तक इमेज रेटिना के ऊपर नहीं बनेगा तो हम इमेज को नहीं देख सकते। Therefore, thus non-luminous objects become visible to us. तो स्टूडेंट्स, ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है, डू यू नो अ फुल लेंथ मिरर टू सी योर हेयर एंड फीट एट द सेम टाइम। यानी कि आप अपने सर को और सर के बालों को और पाँव को सेम टाइम के क्या आप देख सकते हैं मिरर के अंदर? यस, हम देख सकते हैं। यस, हम वी कैन सी। और मैं जो यहां पे आंसर मैंने लिखा है, वी डू नॉट नीड अ फुल लेंथ मिरर टू सी आवर फीट एंड हेयर एट द सेम टाइम। हमें इस चीज की जरूरत नहीं है कि हम दोनों चीजों को, सर को और पाँव को एक ही दफा देखने के लिए अपने साइज के मुताबिक जो मिरर है उसका इंतखाब करें। क्यों जी? बिकॉज मिरर फॉर्म्स एन इमेज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस एट विच वी आर स्टैंडिंग फ्रॉम द मिरर। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितना उससे दूर खड़े हैं। हम उसके करीब खड़े हैं तो स्टूडेंट्स, हमें अपने सर और जिस्म का कुछ हिस्सा हमें नजर आएगा। हम दूर उससे हो जाएं, हम अपने आप को पूरा भी देख सकते हैं। तो यही उसने पार्ट नंबर 2 में दिया हुआ है। डज इट डिपेंड्स ऑन हाउ फार यू आर स्टैंडिंग? यस, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ फार वी आर स्टैंडिंग फ्रॉम द मिरर। स्टूडेंट्स, दूसरा एक केस हो सकता है, जैसे हम गाड़ियों में हैं, गाड़ियों में हम कन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, उसकी जो फोकल लेंथ होती है उसको हमने एडजस्ट करना पड़ता है, और अगर वो कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर के केस में हम स्मॉल, ग्रेटर इज द डिस्टेंस स्मॉलेस्ट इज द इमेज, ये तो उसी के साथ हो गया, पहली वाली रीजन के साथ कि वो दूर, जितना आप दूर होंगे उतना कम, उतना छोटा आपका इमेज बनेगा। मोreover, वी यूज मिरर ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। हमने कनकेव मिरर का यहां पे लिखा हुआ है, कनकेव मिरर अगर है तो हमने एक ऐसा मिरर चूज करना है जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल हो, और इस तरह से हम वहां पे स्टैंड होंगे हर वक्त जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम दूर हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम दूर हैं तो हम क्या हैं, हम वहां पे छोटे इमेज को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मिरर्स टू सी बैक ऑफ योर हेड। हमें अपने
सर के पीछे देखने के लिए कितने मिरर्स की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप जब बार्बर शॉप में जाते हैं या लेडीज जो है वो सैलून में जाती हैं तो वहां पे एक मिरर फ्रंट पे लगा होता है और एक मिरर बैक पे लगा होता है। हम अपने बैक को देख सकते हैं, बैक साइड ऑफ अवर हेड देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वी नीड 2 मिरर्स, तो हमें 2 मिरर्स की जरूरत है, वन इन फ्रंट ऑफ अस व्हाइल अदर इन ऑन द बैक साइड ऑफ वेयर वी आर सिटिंग और स्टैंडिंग। तो एग्जांपल इसकी यही है कि जो हम सैलून में होते हैं या ब्यूटी पार्लर में होते हैं, जहाँ हम जो बार्बर शॉप के ऊपर होते हैं वहां पे 2 मिरर्स लगे होते हैं। हम फ्रंट पे भी इससे भी अपने आप को देख सकते हैं और बैक साइड से भी अपने आप को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मिरर्स टू सी बैक ऑफ योर हेड। हमें अपने सर के पीछे देखने के लिए कितने मिरर्स की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप जब बार्बर शॉप में जाते हैं या लेडीज जो है वो सैलून में जाती हैं तो वहां पे एक मिरर फ्रंट पे लगा होता है और एक मिरर बैक पे लगा होता है। हम अपने बैक को देख सकते हैं, बैक साइड ऑफ अवर हेड देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वी नीड 2 मिरर्स, तो हमें 2 मिरर्स की जरूरत है, वन इन फ्रंट ऑफ अस व्हाइल अदर इन ऑन द बैक साइड ऑफ वेयर वी आर सिटिंग और स्टैंडिंग। तो एग्जांपल इसकी यही है कि जो हम सैलून में होते हैं या ब्यूटी पार्लर में होते हैं, जहाँ हम जो बार्बर शॉप के ऊपर होते हैं वहां पे 2 मिरर्स लगे होते हैं। हम फ्रंट पे भी इससे भी अपने आप को देख सकते हैं और बैक साइड से भी अपने आप को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एट व्हाट डिस्टेंस डज द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट हैव द सेम मैग्निफिकेशन। तो स्टूडेंट्स कनकेव मिरर की ये बात कर रहा है कि कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज की मैग्निफिकेशन कहां पे सेम होती है। स्टूडेंट्स ये आपके सामने डायग्राम है। मैग्निफिकेशन हम ये लेंगे कि ये यहां पे जो हाइट ऑफ इमेज है, सॉरी हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है और जो हाइट ऑफ इमेज है स्टूडेंट्स ये आपस में बराबर आ जाए। यहां पे इससे ये मुराद है। तो स्टूडेंट्स वो कहां पे हो सकता है, वो सिर्फ तब हो सकता है जब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट वो होता है जहां जिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से हमने ये मिरर बनाया हुआ है, जो उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है वो इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स जब हम ऑब्जेक्ट को यहां पे रखेंगे तो ए रे जो है वो यहां से इधर जाएगी। आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस मिरर वो यहां पे आके जब फोकल पॉइंट से पास होके जाएगी और दूसरी जो पी रे है पोल से जिस एंगल पे जाके टकराएगी उसी एंगल से वापस आएगी, तो वो उसी पॉइंट के ऊपर आके मिले। दोनों रेज जो हैं ए रे और पी रे पॉइंट सी के ऊपर आके मिलेंगी और यहाँ पे जो इमेज है वो हमारे पास उल्टा इमेज मिलेगा। स्टूडेंट इस इमेज की बाकी प्रॉपर्टीज ये हैं, एक तो ये मैग्निफिकेशन एक जैसी है जो कि इसने बोला हुआ है, बाकी ये है कि ये उल्टा है। जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के उल्टा है, इन्वर्टेड इमेजेस को हम कहते हैं, और ये उसी डिस्टेंस के ऊपर बनता है जिस डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट मौजूद होता है मिरर से। और दूसरा स्टूडेंट्स आखिरी जो है कि ये हमारे पास एक रियल इमेज होता है। रियल इमेज वो है जो कि हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। और दूसरी ये इसकी प्रॉपर्टी ये ध्यान में आप रख लें कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक साइड के ऊपर है तो फिर जो होगा वो इमेज जो होगा वो रियल होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज एक साइड पे है तो देयरफॉर इमेज इज रियल। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, कैन ए कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ऐसे हो सकता है कि कन्वेक्स मिरर जो है वो रियल इमेज प्रोड्यूस करे? नो, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, इसलिए कि कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी आउटर साइड जो होती है वो पॉलिश होती है और जो इनर साइड होती है वो आपके पास रफ होती है। तो यहाँ पे जब हम सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस की जो हमारे पास लाइन होती है वो हम बनाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट एफ हो जाएगा, एफ के डबल हम सी रखेंगे। तो हम जहां पे भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे जहां पे भी स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे तो इमेज जो लाइट्स हो रे ऑफ लाइट्स होगी स्टूडेंट्स वो आपके पास डाइवर्ज करेंगे। तो जो रे ऑफ लाइट्स जो है वो डाइवर्ज करेंगे तो हमारे पास अगर हम पी वाली ले लेते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये
तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे इस रे को हमने ट्रेस बैक करना है, किस रे को, ये पी वाली रे को। तो ये हमारे पास जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे आके बनेगा, देयरफॉर ये इमेज छोटा होगा और ये इमेज जो होगा वो इरेक्ट होगा। और चूंकि ये इमेज स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं हो सकता, इसलिए ये जो इमेज होता है इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। और दूसरी इसकी ये कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो होते हैं वो दूसरे एक अपोजिट साइड पे होते हैं इमेज मिरर के, देयरफॉर दिस इमेज इज a virtual image, this image is not a real image। और ये सबके केस में होगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट को F और P के दरमियान में रखें, F और C के दरमियान, F के ऊपर रखें, C के ऊपर, C से दूर रखें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 9 के, यूनिट नंबर 9 के और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वो हल हो चुके हैं। स्टूडेंट्स अगर आपने इस वीडियो को देखा है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो स्टूडेंट्स लाजमी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।